नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ेंगे। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेष्वे अपि अराष्ट्रे राजन्ये है यजुर्वेद वयम राष्ट्रे जाग्रयाम यजुर्वेद आम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम ऋग्वेद इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रे शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। वेदों में भी अराष्ट्रे राजन्य राष्ट्र में क्षत्रिय यजुर्वेद में लिखा गया है। वयम राष्ट्रे जाग्रयाम हम राष्ट्र में जागृत रहें यजुर्वेद में। आम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धनप्रदात्री हूँ ऐसा ऋग्वेद में। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमाचागता इति ये मन्यते तु वस्तुतः भ्रांत अस्ति कि इत्यादि बहुत से मंत्रों से राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है ऐसा जो मानते हैं वे वास्तव में भ्रांत हैं। अस्माकं इदं वर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्र वर्तते। हमारा ये भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कविश्च भी तत्वश्चैकम केवलम भौतिक भौगोलिकम राजनैतिकम घटकम मेव राष्ट्रम इति नेवम मतम। किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों कवियों तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनैतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र जो कहलाता है राष्ट्रम इति यदु उच्यते राष्ट्र जो कहलाता है तत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। जो राष्ट्र कहलाता है वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना जाता है। वयम इदम राष्ट्र देवम मन्यामहे राष्ट्र कहलाता है सांस्कृतिक घटक माना गया है हम इसे राष्ट्र कहते हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्यु पिंडो व भूखंडो व विद्यते। ये भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या भूखंड मात्र नहीं है अपितु मातृभूमि अस्ति अपितु मातृभूमि है। यथा किलोत्क अर्थम वेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयां ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति। जैसा कि अर्थवेद में कहा गया है यहाँ लिखा गया यथा किलोक्तम अर्थम वेदे जैसा अर्थवेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयां हम ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति। माता भूमि है मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ ऋग्वेद में भी कहा गया है। पृथ्वीयां ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी मेरी माता है। पृथ्वी माता द्युलोक पिता और द्युलोक मेरे पिता हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येव विविधे रूपे तास्ति। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली ही भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता। राष्ट्र संबंधित राष्ट्रीयता संबंधी राष्ट्र गौरव संबंधित राष्ट्र भक्ति संबंधी केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता संबंधी राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र
भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। अब हम उन श्लोकों को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से श्लोक दिए गए हैं। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यानी उत्तर में, यत यानी जिसके, उत्तर यानी उत्तर, यत यानी जिसके, समुद्रश्च यानी समुद्र, हिमाद्रिश्च हिमालय, च यानी और, दक्षिणम यानी दक्षिण, वर्षम यानी वर्ष भर, तद भारतम तब भारत, नाम यानी नाम का, भारती यानी भारतीय, यत्र यानी जहाँ, संतति यानी संतान। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान निवास करती है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और ये देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से हिंद महासागर तक है। अब दूसरा श्लोक आता है, हिमालयात् समारभ्य यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचेषते। यानी कि यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले हिमालयात यानी हिमालय से, समारभ्य यानी लेकर, यावत यानी तक, हिंदू सरोवरम हिंद महासागर तक, हिंद महासागर तक, तम यानी उस, देव निर्मितम देवताओं द्वारा बनाया गया, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया, देशम यानी देश, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रचते यानी कहा जाता है या प्रचते यानी कहा जाता है या कहलाता है। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। क्या कहा गया इसमें, हिमालयात समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचते, देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अर्थात इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देवताओं के द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर तक का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है हमारा तीसरा श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भुवे पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति यानी गाते हैं, गायन्ति का अर्थ होता है गाते हैं, देवा यानी देव, किल यानी निश्चित ही निसंदेह, गीतानी यानी गीत, धन्यास्तु धन्य, भारत भूमि भागे भारत भूमि पर रहने वाले, भारत भूमि के भाग पर, स्वर्ग पवर्गा स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप, स्वर्ग पवर्गा स्वर्ग तथा मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप, भवंती होते हैं, भुए फिर से, पुरुषा यानी पुरुष, सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण, यानी देवत्व के कारण। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। पूरा अर्थ है, गायन्ति देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि, निसंदेह देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्ग भूमि, गाते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं, देवत्व के
बार बार जन्म लेते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि निश्चित ही देवगण, निश्चित ही देवता गीत गाते हैं, अर्थात भारत का गुणगान करते हैं कि श्रेष्ठ या धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने देवत्व अर्थात पुण्यों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं। अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, यहाँ धन्य लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं। अब आता है हमारा चौथा श्लोक। चौथा श्लोक है संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रिता। संप्राप्य यानी पा करके, प्राप्त करके, पा करके। जन्म यानी जन्म, सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मों के विषय में। परागमुख, परागमुख यानी प्रतिकूल यानी विपोजिट, उल्टा। पीयूष कलशम अमृत से भरे घड़े को। हित्वा यानी त्याग कर, छोड़कर। विष भांड उपाश्रितम, विष भांडम यानी जहर के पात्र को। उपाश्रितम यानी स्वीकार करना या ग्रहण करना। अर्थात अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें लेखक कह रहे हैं संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुख। भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रितम, वे तो मानो अमृत घट को त्याग करके विष के पान को स्वीकार करते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत देश में भी जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों में रत ना होकर के उनके प्रतिकूल होकर के कार्य करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग करके जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्याग देते हैं। अब आता है पांचवा श्लोक। श्लोक नंबर 5 है एतत् प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्म स्वस्वचरित्रम शिक्षरेण पृथ्वीयाम सर्वमानवा। यहाँ पर एतत् देशस् का अर्थ है इस देश में। एतत् देशम, इस देश में। प्रसूतस्य जन्मे। सकाशात अग्रजम, सकाशात यानी पास में। अग्रजन्म यानी श्रेष्ठ लोगों के। स्वस्व यानी अपने अपने। चरित्रम यानी चरित्र की। शिक्षरेण यानी शिक्षा। पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर। सर्वमानवा यानी सभी मनुष्य। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं, क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है कि एतत् प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्म, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से स्वस्वचरित्रम शिक्षरेण पृथ्वी सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते थे। अर्थात इसमें बताया गया है कि इस देश में, भारत में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग भारत के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा को ग्रहण करते थे। अब आता है श्लोक नंबर 6। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अब यहाँ पर यह जो है राम जो है लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ। अपि यानी भी। अपि का अर्थ होता है भी। मैं ना रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती। स्वर्णमयी यानी सोने की। स्वर्णमयी यानी सोने की। लंका यानी लंका। ना यानी नहीं। मैं यानी मुझे। रोचते यानी रुचिकर। जननी यानी माता। जन्मभूमि यानी जन्मभूमि। स्वर्गात् अपि स्वर्ग से भी। गरीयसी यानी गुरुतर अर्थात बड़ी, जो यानी बड़ी। गुरुतर या बड़ी। लघुतर, गुरुतरा यानी बड़ी। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि
हे लक्ष्मण, ये सोने से बनी हुई होते हुए भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ही गुरुतर है, स्वर्ग से भी बड़ी है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि श्री राम जो है लंका की रमणीयता को देख करके भी अपने अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि संसार में जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये दोनों यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं तथा प्रगति पथ पर ले जाती हैं। अतः ये दोनों सम्माननीय हैं। फिर आता है श्लोक नंबर 7। राष्ट्रदृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम यया विना न पश्यति राष्ट्र स्वनिकटम स्थितम। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। यहाँ पर राष्ट्रमंगलकारिणी का अर्थ है राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्रदृष्टिम यानी राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्रीय सोच। नमस्यामो यानी नमस्कार करते हैं। यया यानी जिसके, विना यानी बिना, ना यानी नहीं, पश्यन्ति यानी दिखाई देता है। राष्ट्र यानी राष्ट्र, स्वनिकटम स्थितम अपने पास में स्थित, अपने समीप में स्थित। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें वो राष्ट्र दिखाई नहीं देता। अर्थात हम इसको दूसरे प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली जो राष्ट्रीय दृष्टि है, राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय भावना को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप में आता है। अब इसमें कहा गया कि लोगों की जो सोच है, लोगों का जो नज़रिया है, उस नज़रिए के कारण, राष्ट्रीय भावना के कारण व्यक्ति अपने पास में स्थित जो है राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। राष्ट्र तो देशभक्त भाव के कारण समीप में आता है। अब आता है श्लोक नंबर 8। समान संस्कृतिम इताम यावती पितृ पुण्यभू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निगद्यते। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। समान संस्कृति मिताम का अर्थ है समान संस्कृति वाले। पितृभू है यानी पैतृक पवित्र धरती, पैतृक पवित्र धरती। यावती यानी जितनी, तावती यानी उतनी, भुवम यानी धरती भूमि, आवृत्य यानी ढककर, राष्ट्र एकम यानी एक राष्ट्र, निगतते यानी कहलाती है। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं कि समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता पितामह आदि की पावन भूमि है, उस सब को ढक कर के अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जहाँ समाज संस्कृति युक्त लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूभाग पर निवास करते हैं, वह एक राष्ट्र हो जाता है, वह एक राष्ट्र हो जाता है, वह एक राष्ट्र कहलाता है। अब आता है श्लोक नंबर 9। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयो यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलहार्ति। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं हम पहले। पितृभूत्वम का अर्थ है पिता की भूमि का भाव। फिर पुण्यभूत्वम यानी पुण्य भूमि का भाव, पवित्र भूमि का भाव। मात द्वयो यानी दो, यस्य यानी जिसके, विद्यते यानी विद्यमान, तस्या यानी उसके, स्वत्वम यानी स्वामी होने का अधिकार,
राष्ट्र यानी राष्ट्र, भवितुम यानी होना, ना यानी नहीं, अब किलार्थी यानी वास्तव में योग्य नहीं, वास्तव में योग्य नहीं। अब हम इस पूरे का अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि है, पिता की भूमि का भाव है, पितृभूमि होती है, और जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति की ना पितृभूमि होती है और जिसकी ना मातृभूमि का भाव होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पिता की भूमि का भाव, माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में ना हो, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृभाव विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त करता है। अब आता है हमारा श्लोक नंबर 10। राष्ट्रस्य उत्थाने पतने राष्ट्रनीय अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् क्षीणयास्तु राष्ट्रीय। अब हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। उत्थान पत्तने, राष्ट्र यानी राष्ट्र, उत्थान पत्तने यानी उत्थान और पतन में, उतार और चढ़ाव में, उतार चढ़ाव में, राष्ट्र यानी राष्ट्र, उत्थान पतने उतार चढ़ाव में, अवलंब्य यानी आश्रय लेकर, सहारा लेकर, राष्ट्रीयान राष्ट्र में रहने वाले, राष्ट्रीयान यानी राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय यानी सिखाने योग्य, भवत् सर्वदा, भवत् सर्वदा आपका हमेशा, तस्मात् यानी अनेक कारण से, शिक्षणीयास्तु सिखाने योग्य, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र में रहने वाले। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर के ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्र की उन्नति या पतन होता है वो राष्ट्र के वासियों के द्वारा होता है, राष्ट्रवासियों के द्वारा होता है। राष्ट्रवासी जितने सक्षम होंगे, हमारे राष्ट्र की उन्नति उतनी होती है, और राष्ट्रवासी अगर हमारे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्र में निवास करने वालों का आश्रय लेकर के ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र के निवासी सदैव शिक्षित होने चाहिए। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं कर सकते। अतः शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। अब आता है 11वां श्लोक लास्ट। विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वे विद्यते प्रतिपदे शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। विद्या यानी विद्या, शस्त्र यानी शस्त्र, शास्त्र यानी शास्त्र, च यानी और, द्वे यानी दो, विद्या यानी विद्या, प्रतिपदय यानी ज्ञान के लिए, प्रतिपदय यानी ज्ञान के लिए, शस्त्रेण यानी शस्त्र से, शस्त्रेण यानी शस्त्र से, रक्षित यानी सुरक्षित, शास्त्र चर्चा यानी शास्त्र की चर्चा, प्रवर्तते यानी प्रवर्त होना। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्त होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि इसमें को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक तो शास्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या। एक शस्त्र विद्या होती है, दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा के
करने में समर्थ होती है और राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से सुरक्षित होती है। जो शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है, वहाँ पर शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों, विद्याओं और विज्ञान आदि का विमर्श होता है, वहीं शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अति महत्व है। धन्यवाद।